BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा पंच गोरखिमली खातेदारों की मीटिंग ईदगाह परिसर बांसवाड़ा में हुई, जिसमें मुस्लिम समाज पंच खिड़की के युवाओं बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में पंच कंधारवाड़ी सदर पप्पू खान पठान की टीम व पंच सिंधीवाड़ा सदर रियाजुद्दीन की टीम के अलावा तहसीन रजा, तुफेल खान, नवीन, मुनव्वर खान, नवाब लाला, शकील खान, अकील खान, कलीम खान, शरीफ अफगानी, तुफेल अहमद सिंधी, मकबूल अहमद सिंधी, सफीक पहलवान, पप्पू कादरी जैसे कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर खिड़की पंच चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से करवाने का आह्वान किया। चुनाव चयन प्रक्रिया मीटिंग में हाथ खड़े कर किसी को भी सदर चुन लेना ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। ये सही भी नहीं है, नियमों के विरुद्ध है, जबकि होना ये चाहिए कि सभी खातेदारों को वोटिंग कर सदर चुनने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही पंच खिड़की में 2200 खातेदारों में से अधिकतर गुजरात, मध्य प्रदेश, आसपास बाहरी क्षेत्र से आए हुए लोगों को भी खातेदार बना दिया गया है, जो कि गलत है। इसकी भी सही तरीके से जांच हो, यह कहना है वहां मौजूद जिम्मेदारों का। अब सुनते हैं इस मीटिंग में किसने क्या कहा, जो आप भी सुने। कि तानाशाही चल रही है। जहां तक डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा राज होना चाहिए। क्योंकि लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि ये हमारी गलती है कि हम किसी बात को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है और हाथ खड़ा करके आज तक आए हैं। हम क्या किया कि ये सब इतने सारे लोग बिखरे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, मेरे ख्याल से ये कम है। और मुझे सबसे बड़ी एक शिकायत ये है कि पंच लेवल का मसला था तो अन्य पंचों को अभी इसमें इकट्ठा नहीं करना था। ये बात मेरे को ठीक नहीं लगी, क्योंकि हम अन्य जो पंचों का ये मीटिंग होती है, आई थिंक मेरे को नहीं याद है कि हम लोगों को निमंत्रण दिया जाए। पंच लेवल को पंच लेवल पे ही रहना चाहिए। तो ये आप जो जितने भी ये मुहिम करता है, नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखें। और जिस मीटिंग जिस के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, जिस मौजू के लिए, तो उसके लिए सभी लोगों को तैयार होना चाहिए और एक मत होना चाहिए। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर इस मीटिंग में ये कम लोग आए, इसका मतलब ये है कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्शन हो, वो तो बस हाथ खड़ा करने वालों में ही है। अरे यार, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर तुमको ये सामने जितने बैठे हुए हैं, इनको भी कहता हूँ एक बात कि अगर तुमको इलेक्शन होते हैं, अंजुमन के इलेक्शन हो, चलिए पंच की बात आप छोड़िए, इलेक्शन अंजुमन के होते हैं तो खंडारवाड़ी वाले, अन्य पंच, खिड़की वाले जितने भी हैं, सिंधी वाले, अरे यार मैदान में आइए और आइए। आप उस टाइम पे तो आप एक होते नहीं हो, उसकी वजह कि सदर हमारा बन जाए, फलाना हमारा बन जाए, निगड़ा हमारा बन जाए। तो इलेक्शन के टाइम पे आप एक मत हो गया तो लो ना डिसीजन। मेन तो वहां है नहीं, वहां तो नहीं, वहां सब अपनी अपनी में लगे रहेंगे। तो मेरा यही है कि शेयर लेवल पे आप एक हुई है अगर किसी फाइट करनी है कि इसको अपनी खिड़की पंच जो है उसमें हम लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन चाह रहे थे और इसी मुहिम पे हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इस मीटिंग के लिए आप सबको इनवाइट किया था। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि कौम में लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में और सबको जो भी चीज़ उनको पसंद है उसी पे ही छोड़ते हैं या तो फिर
या अगर आप लोग अगर साथ देते हैं तो मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। अब ये डिसाइड अपन लोग बैठ के एक बार कर लेते हैं। अगर आप लोग सब हमारे साथ हैं तो हम आगे मुहिम का हिस्सा बनेंगे, और आप लोग अगर यहाँ से हटते हैं तो हम लोग भी इस मीटिंग को आज यही खत्म करते हैं। पंच अपने स्तर पे रहेगी और हम अपने स्तर पे रहेंगे। ये मेरा आप सबसे गुजारिश है, और आप सब लोग अपनी अपनी जो भी राय देना चाहे और जो भी आगे बढ़ना चाहे, राय देने के लिए वो आ सकता है माइक पे और बता सकता है हमको। अल्लाह हाफिज़। सामने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आ रहे हैं अकील साहब, मैं उनको दावत सुकून देता हूं कि वो आए। मीटिंग है, इसका जो मौजू रखा गया है उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप सबको उसका इल्म है। मैं कभी भी इतना एक्टिव नहीं रहा किसी भी इलेक्शन में। इन लोगों की मुहिम का मैं खुद हिस्सा बना हूँ, उसमें मेरी भी एक पास्ट एक हिस्ट्री है जो 1.5 साल से मैं जी रहा था, और कौम के काफ़ी ऐसे काम हैं जिनको हम प्रशासन लेवल पे करना चाह रहे थे और जिसमें हमको कामयाबी नहीं मिली। तो मैं आपका टाइम लूँगा 5 मिनट। पहले हम लोगों ने एक जंग शुरू की थी डंपिंग यार्ड की, मैं स्टेप बाय स्टेप आता। डंपिंग यार्ड की हमने जंग शुरू की थी, उसमें काफ़ी इन चेहरों में से बहुत सारे चेहरे हमारे साथ थे। डंपिंग यार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसने आज हमारी कौम के अंदर देखा जाए तो अस्थमा, ठीक है, गंदगी, कैंसर आज हमारे कितने रिश्तेदारों में बहन बेटियों को इनको हो रहा, ये किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। और इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न डंपिंग यार्ड है। पैसिफिक जो हॉस्पिटल है उदयपुर का, उसमें एक सर्वे हुआ है और उसके अंदर जितने भी जो पेशेंट आ रहे हैं वो 70 से 80% पेशेंट हमारे इस एरिया के, बिकॉज ऑफ डंपिंग यार्ड, ठीक है। इस मौजू पे जब बात चल रही थी तो जो हाल फिलहाल लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने चाहा था कि आप भी आओ, लेकिन वो उनके सीधे अल्फाज ये थे कि हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है, उनके लिए कोई मौजू ही नहीं है, ठीक है, जो कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। हमको पता है कि नशा किस कदर परवान चढ़ रहा है, किसी से नहीं छुपा है, और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा हमारी कौम ही झेल रही है। लेकिन उस मौजू में भी जो हाल फिलहाल जो ताकत में रहता है वही अपनी बात रखता है। कौम की बात कौन रखेगा? जिसको हम चुनेंगे, ठीक है। तो उस बारे में भी कोई बात नहीं होती, ठीक है। बात सिर्फ चंदों की, इनकी, उनकी जो भी होती है, जो जरूरी है अगर आपको लगे, क्योंकि मुझे लगा इसलिए मैंने ये माइक लिया, ठीक है। अब तीसरे मौजू पे हम आते हैं, जो लोन का कीड़ा समाज को निकल चुका है। जो गरीब तबके का जितना भी हमारा मोमिन भाई बहन है, वो इसके अंदर मतलब इस तरीके से आ चुका है ना कि वो अपने आप को पीछे करता जा रहा है। फिर बाद में क्या होता है, उसका जो कुछ भी बचता है फिर उस पर गलत लोग काबिज हो ही जाते हैं। कोई डरा धमका के हो जाता है, कोई लालच दे के हो जाता है। ये जहर है जो हमारी कौम को निकल रहा है, और अगर इसके बारे में आप नहीं सोचते हो तो आप सब भी गलत हो। ये मेरा नजरिया है। उसके बाद में ये 3 टॉपिक मैंने आपको बताया, जिसमें नशा हो गया, लोन हो गया, डंपिंग यार्ड हो गया। उसके बाद में सरकारी सुविधाओं पे मैं आता हूँ। आज यहाँ पे अपने सभी एकत्रित हुए हैं, वो इस वजह से हुए हैं कि अपने जो चुनाव हैं वो जाजम पे हो रहे हैं। तो ये चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, और इस पे सब मोमिनों का हक है, और ये चुनाव लोकतांत्रिक होना चाहिए। और ये जाजम वाले चुनाव हमेशा के लिए, चाहे अंजुमन हो चाहे कोई भी पंच हो, उस सब को बंद करके ने ये जाजम वाले चुनाव बिल्कुल ही बंद होना चाहिए ये। और बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, और यही मेरा ये समाप्त करना चाहता हूँ। से निकालनी शुरू की। इस पंच खिड़की की मुहिम का आगाज जो किया था हमने, सबसे पहले अपनी पहली लिस्ट निकाली थी। उस पहली लिस्ट में करीब 190 खातेदारान जो थे उनके साइन करवाए थे। साइन करवाने के बाद उन 190 लोगों के दस्तखत शुदा साइन किए हुए पेपर्स हमने पंच खिड़की सदर शोएब खान साहब को भेजा। पहली जब 190 की लिस्ट उन तक पहुंची, उनके जू तक नहीं रहेंगी, उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। अभी जैसे मदमस्त है वैसे के वैसे वो मदमस्त थे। अब फिर काम इस टीम का जारी था, उन्होंने फिर से तैयारी की और आगे के लोग
जो बाकी थे, बकिया थे, उनके भी साइन कराए। और साइन कराने के बाद में दूसरी फिर से एक जो लिस्ट निकाली, करीब वो 125 खातेदारों की थी, जिनके साइन वाली लिस्ट आज भी अपने पास पड़ी हुई है, सोशल मीडिया पे भी डाली थी अपनों ने। तो वो 125 वाली लिस्ट वापस से उनको भेजी गई। जैसे ही वो दूसरी लिस्ट गई, तब उनको कुछ एहसास हुआ शायद कि हाँ, यहां कुछ हलचल हो रही है। उन्होंने उस दूसरी लिस्ट का जवाब दिया, और जवाब उनका बाकायदा लिखित में आया है। और उस जवाब में उन्होंने मेन मौजू जो है लबुलबाब उसका वो ये रहा है कि हमारे यहाँ खिड़की पंच में चुनाव कदीमाना ढंग से होते हैं, और कोई चुनाव हमारे जिस तरीके से वोटिंग वाले चुनाव हमारे वहाँ होते ही नहीं है। हम तो हाथ खड़े करते हैं, हो जाते हैं। ताबड़तोड़ उन्होंने उसी दौरान लेटर भेजने के साथ ही एक मीटिंग बुलवाई। उस मीटिंग में उन्होंने फौरन अपनी कार्यकारिणी थी वो घोषित कर दी। मीटिंग जो हुई उसके फोटो आए सोशल मीडिया। आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो बस हाथ नीचे करो, जाओ, थोड़ा दो, जाओ, आप तो हमको पैसे दो और जाओ। क्या वो कोई तुमको पूछने वाला नहीं। अब यहाँ से ये जो मीटिंग में आप तो बात मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पे भाई अब तक जग जाओ, जगह जगह के हम थक गए आप लोगों को। और ये कौम है ना, सोते सोते दफन हो रही है? आप लोगों को, अरे मैं मतलब मेरे को बहुत ही ऐसा हो रहा है, अभी क्या बताऊं आप लोगों को। इस कौम का मेरे को लगता है कि ये खत्म ही है? अरे कुछ भी नहीं सोच रहा, तुम्हारे को जगा रहे हैं, जग जाओ। बाकी हमको जो 7-8 जन है ना, इनको कुछ भी नहीं, हमारा हाल में हम सक्षम है, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कौम जग नहीं रही है। हम आप, और हमने अभी भी रात में एक वायरल किया हमने कि भाई आओ आप। महबूब साहब को दावत दूंगा तो महबूब साहब आए और अपने ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर मैं देखता था कि पहले की मीटिंग्स में भी आप तशरीफ लाया करते थे और अपने कोई भी बात होती थी रखते जरूर थे। तो पंच कौम के लिए हमने एक बैठक रखी गई है, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई है नहीं आए। कोई बात नहीं, कुछ आ जाएंगे, पानी मौसम भी खराब चल रहा है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई रास्ते में होंगे वो आ रहे होंगे। आज हम सब यहाँ पर लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए की बात करते हैं कि इसके लिए हमारे जो चुनाव हुआ तो प्रजातंत्र के अनुसार हुए, आज तक नहीं हुए, क्योंकि उसकी वजह भी कहीं न कहीं हम ही रहे हैं, हमारी कुछ कमियां रही हैं। बहुत सारा मैंने जब भी चुनाव में मैं गया भी हूँ, लेकिन जब भी मैंने कोई बात रखी गई तो हमारे भाइयों ने उसका समर्थन नहीं किया है, क्योंकि देखो कुछ बातें में कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सुनिएगा। कहीं न कहीं अगर आज कोई तकलीफ है उसकी वजह हम सभी रहे हैं, कहीं न कहीं हमने समर्थन किया उन लोगों का, और उसी की वजह से आज वो तो ऐसे बन के बैठ गए हैं, लेकिन हमको आज विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। तो मैं आज मैं कहना चाहता हूं कि देखिएगा, अगर आप चाहते हो कि हमारा समाज का भला हो, हमारा कौम का भला हो, और हमारे जो खिड़की पंच है, हमारे बाप दादाओं ने उस पंच बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आज हमारे कौम के कुछ नुमाइंदे हैं जिन्होंने उसे अपने हाथ में लेकर सिर्फ वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी है, ये घर की है, ऐसा का माहौल बना दिया है। अगर आप सभी जग जाते हो, उड़ जाते हो और एक माहौल बना देते हो, तो ये लोकतंत्र को हम उसको समझने में बहुत टाइम लगा है, देर लगी है, क्योंकि हम अब समझ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है।
जनता का शासन है, तो ये हमारे पंच में हमारा शासन होना चाहिए। लेकिन जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। मैं इस मौके पर मैं आह्वान करता हूं कि आप सब मिलकर, वो जो सामने बैठे हुए हमारे कौम के भाई हैं, कहीं न कहीं मुठभेड़ जरूर है, हमसे विचार नहीं मिल पा रहे हैं, और कहा जाता है कि उनको पहले कहा भी गया है लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। तो हो सकता है उनका कुछ भला हो रहा है वहां पर बैठकर। तो अगर हम सब जग जाएं और एक हो जाएं तो मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी और कामरानी जरूर मिलेगी। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और हमारा मकसद सबका एक ही है, लेकिन हमारा मकसद तो एक अलग है कि क्यों नहीं हम अपनी कौम का भला करें। और कैसे भला किया जाएगा? देखिएगा, कौम के अगर 2200 घर जा रहे हैं तो उसमें मिनिमम हम सोचते हैं कि 1500 घर ऐसे होंगे जो वास्तव में खिड़की पंचक हैं। बाकी ऐसे लोग हैं जो बना दिए गए हैं, चाहे वो यहाँ के हो या बाहर के हो, बना दिए। लेकिन जो 1500 में से भी अगर 500 लोग भी आ जाते हैं, 700 हो जाते, तो एक बड़ी अच्छी बात होती। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी चुनाव हो एक दूसरे का समर्थन करें, हम सब एक रहें, तभी हम अपना कौम का भला कर सकते हैं। मैं शहर खामोसा में खड़ा रह करके अपनी सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ, जो भी हाजी शरीफ चाचा ने जो बताया कि मेरा भी यही ख्याल था कि पंचों की मीटिंग में अदर पंचों को इनवाइट नहीं किया जाए, लेकिन इन्होंने एक सम्मानजनक कि हम एक राय मशवरा कर रहे हैं, उसमें आपकी कोई राय हो तो देना। लेकिन मैं खिड़की पंच या किसी और पंच के, कंदावड़ी के अलावा किसी पंच के बारे में कोई राय यहाँ पे अभी भी नहीं दूंगा, ये इस बात को रखे। लेकिन जहन जरूर दूंगा, जहन ये दूंगा कि आप तादाद मत करो, जो तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। 1857 के पहले हमारे देश में अगस्त महीना आने वाला है, यौम आज़ादी का महीना आने वाला 15 अगस्त। वहां कोई पूरे देश के लोगों ने एक साथ मिलकर क्रांति नहीं कर दी थी, लोकतंत्र ऐसे नहीं आया। चंद लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए चंद लोगों ने अलग अलग और वो मरे, वो शहीद हुए हैं। उन शहीदों के कहीं पे भी आपको देखोगे तो रिकॉर्ड में नाम भी इतने अनगिनत लाखों करोड़ों लोग अपनी आहुति दी है देश के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए। लेकिन वो थोड़े से ज्यादा हुए, ज्यादा हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में हमको हमारे देश को आजादी मिली। तो आजादी मिली, उस वक्त अगर दांडी यात्रा को याद करोगे तो करोड़ों लोगों का हुजूम चला था महात्मा गांधी जी के पीछे। लेकिन आपको देखना पीछे पड़ेगा कि वो चंद लोग, जिन चंद लोगों ने इस चीज को, आजादी के ख्याल को लेकर जो चले थे, आज हम आजाद मुल्क के रहने वाले हैं। आजाद क्या है, हमारे ऊपर, हमारे देश के अंदर कोई जात पात नहीं, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र है, इसीलिए हम आज भी अगर यहाँ खड़ा रहे, अगर मैं भी बोल रहा हूँ या आप भी बोल रहे हैं या हम यहाँ बैठे हैं, प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। क्यों हम लोकतांत्रिक पद्धति में जी रहे हैं हमारा देश। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको पंच खिड़की के बारे में या किसी पंच के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ एक दे रहा हूँ, अभी सिंधीवाड़ा में चुनाव हुआ है, माई का लाल या कब्रिस्तान में खड़ा बताते कि हमारी पंच कंदावाड़ी में 1968 से आइन बना हुआ, चुनाव हो रहे हैं। किस माँ बेटी को तलाक हुई, ये डराया जाता है कि किस माँ बेटी को हुई है? किसी माँ बेटी को कोई तलाक नहीं हुई है। ये एक सबू का जो छोड़ा हुआ है, ये भी गलत है। आप इस चुनाव को करिए, अगर बनता आपकी पंच खिड़की में अगर ये चीजें तय हो जाती हैं तो आप जो भी करें, हमको कोई दिक्कत है। आपके जाजम पे होते हैं तो जाजम पे हो रहे हैं, तो भी हम तो आपको मान रहे हैं। और आपके अगर हम आइन के तहत अगर चुनाव में हो जाएंगे, अगर आप मतदान कराओगे तो भी हम मान लेंगे, हमको क्या दिक्कत है? क्योंकि हम तो शेर पंच मानते हैं, हम खिड़की पंच में थोड़ा। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि आप अगर जब मतदान करवाएंगे तो आपको, मुझे 30 साल हो गए, 15 साल 5 लगातार चुनाव आ रहा हूं मैं अपने वार्ड का। 50-60 आदमियों को चुनाव में लगातार 5 बार चुनाव आ रहा हूं मैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, सहयोग से लगातार 5 बार चुनाव जीता भी और 6ठी बार भी इंशाल्लाह फिर हिम्मत कर रहा हूं लड़ने की। मतलब मेरा 11वां चुनाव है, 33 साल मैंने इस समाज को दिया है। लेकिन मैं जब तक आइन की बात नहीं होती है या कौम में नाच चिपा की बात नहीं, वहां तक मेरा किसी पंच के अंदर कोई दखल नहीं है। लेकिन हमारी पंच में मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ इतना दखल बढ़ गया है
तो ये दखल बढ़ने का जो है वो एक सेल लेवल के ऊपर है। जो पंचों में दखल बढ़ रहा है वो सेल लेवल को टारगेट करके बढ़ाया जा रहा है। तो हम तो नहीं कह रहे हैं आपके तालुका किसी से, हमारे पान कंदावड़ी के लोग रोज प्रतिगन आते हैं, प्रतिगन के लोग रोज कंदावड़ी आते हैं, कोई कहाँ जाता है तो वो तो ये हमने तालुकात है ना। राय मशवरे से चुना जाता है वो सही में अच्छा होता है, उसमें दो राय। वो कोई अभी अंजुमन के हो रहे कर रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं। अभी अंजुमन का तो इलेक्शन का तरीका ही गलत है। उसके लिए तो मैं जब पहले भी सदर था सरपंच का, उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, अभी भी उठाया था। सब बेईमानी हो रही है, सब चल रही है इस इलेक्शन में। इसके अंदर कोई जो सदर चुना जाता है वो ईमानदारी से नहीं चुना जाता है। तो हमको ये जब पंच में सुधार होगा, पंच एक लाइन पे चलेगी, तब जाके अंजुमन का भी सुधार होगा। 10 पंचों में अगर ढंग से इलेक्शन होंगे और ढंग के लोग आएंगे तो ये फिर अंजुमन में भी सुधार करेंगे। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके इलेक्शन होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। उसके लिए जो भी है वो आपके सही तरीके से आपके जो ये लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसी से कोई दुश्मनी या किसी से कोई वो बुराई की बात नहीं है। ये वक्त की बात है, वक्त का तकाजा है कि इलेक्शन होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। शुक्रिया। चुनाव की शुरुआत की है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं खाली इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ भाइयों ने जैसे बोला कि ये फर्स्ट और लास्ट कोशिश है, फर्स्ट जरूर है पर इसको लास्ट मत करना। इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी, कारवा बढ़ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपने मुहिम चलाई है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए, इसको और आगे बढ़ा। ये लास्ट एंड बस नहीं माने, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा लोगों से ही कारवा आगे बढ़ता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अंजुमन की बात हालांकि मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, आप जितने भी बैठे हैं लोग, आप वहाँ का निज़ाम के बारे में भी नहीं मानो। यहाँ तक कि सिर्फ आप वोट देने के लिए जाते हो, वहाँ की क्या प्रॉपर्टी है, कितने दुकानें हैं, क्या है, इसके बारे में जब तक आप इस चीज़ पे गौर नहीं करेंगे, जब तक आप इस सिर्फ मुद्दे में रहेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि क्या होता है, कैसे निजाम चलता है, कितना किराया आता है, क्या होता है। इसके बारे में मैं आपसे सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि पहले अपनी पंचों के अंदर अगर सुधार हो जाएगा, यार एक अच्छे सदर आएंगे, तो उसके बाद आगे जाके भी अपनों को एक अच्छा सदर मिल सकता है। बस मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ और आप लोगों से बस यही मेरी इल्तिजा है कि पूरी अगर मान लो अपनी पंचों के अंदर ऑनलाइन लगा दी है, ऑनलाइन का मतलब ये कि एक एक चीज़ अगर एक एक बच्चे को ये पता चल जाए कि मेरे पास या हम लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसको ये निजाम चलता है, चाहे ये अखबार में आया हो, चाहे कोई प्रिंटर से दोबारा अपने कागज निकाले जिसके बारे में ये बताएं अपने लोगों को कि यार इस अंजुमन के अंदर इस तरह से निजाम चलता है। मैं वहाँ रह के आया हूँ, मुझे एक एक बात मालूम है और मुझे मालूम है कि वो कैसे निजाम चलता है, कैसे किराया आता है, कितना बढ़ता है, कितना बचता है। और ये सब बातें अगर मान लो हमारे बच्चों को इस प्रॉपर्टी के बारे में मालूम पड़ जाएगा तो उसका वोट एक बहुत बड़ा कीमती हो जाएगा, क्योंकि वो वोट देने से पहले सोचेगा कि कम से कम इस प्रॉपर्टी की जो मिल्कियत है ये मेरे वोट में बिक रही है, कि मैं अच्छे से अच्छे शहर को लाने की कोशिश करूँ, अच्छा से अच्छा पेटेंट तैयार करें। अब ये ऑनलाइन में क्या है, आप मोबाइल खोलोगे आपको मालूम है कि 70 नंबर की दुकान है, वो किसके नाम से है, कितने बाई कितने की है, कितना पैसा है, कितना उसने जमा कर रखा है, ये बात एक एक बच्चे को मालूम पड़ जाएगी। एक एक बच्चे को ये मालूम पड़ जाएगी कि इसको निजाम को इस तरह से चलाया जाता है। वरना आपको किसी को भी ये मालूम नहीं, कितने जने बड़े मुश्किल से 2-4 लोग हैं जिनको इस अंजुमन के बारे में जानकारी है। बाकी कई लोग बस सिर्फ वोट देना चाहते हैं और वोट देके चले आते हैं, उनको ये पता नहीं कि उसको निजाम को कैसे चलाया जाता है और निजाम कैसे चलता है। इसके बारे में मैं आपसे ये लोगों से गुजारिश करता हूँ कि लोकतांत्रिक चुनाव हो और अच्छे से अच्छे सदर आए और अच्छा से अच्छा निजाम चले। बस मेरी बात तो ये, शुक्रिया। यहाँ लड़ाई पंचों की नहीं है, हर इंसान पंचों के पीछे पड़ गया है। ये लड़ाई ओरिजिनल में है तो अंजुमन की है, ठीक है, ये अंजुमन की लड़ाई है।
अगर हमारे बुजुर्ग अगर इस अंजुमन को 10 पंचेनी बना के और शेर मुसलमानों की अंजुमन बना देते तो सही रहता। क्या अब होता ये है कि पंचों के सदर बनते हैं, सदर बनने के बाद मेंबर चुनते हैं, ठीक है। अगर हर मुसलमान, जब मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी सरकार चल रही है, विधानसभा लोकसभा सारे इंडिया लेवल के लोग वोटिंग करने, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो लोग वोट डाल के जाते हैं, तो क्या हम 35-40 हजार लोगों की अंजुमन नहीं बन सकती थी? बन सकती थी। बाकी नहीं, हम सब ने अपना अपना स्वार्थ देखा, सब ने देखा कि ये हमारी पंच सिंधीवाड़ा है तो सिंधीवाड़ा का सदर चुन के मेंबर भेजेगा, खंडारवाड़ी है खंडारवाड़ी, सब ने अपना अपना देखा। अगर आज ये 35-40 हजार लोग हैं, अगर इन सब की ये अंजुमन बना दी जाती है, हम सब की, हम सब योगदान देते हैं, चंदा देते हैं, अंजुमन को कोऑपरेट करते हैं, बाकी इन नौजवानों के दिलों से पूछो इनके, ये बहुत से लोगों के मैंने फीडबैक लिए चुनाव में, यार आप लोग क्यों बोलते हो, ऐसा है कि चेहरे देख के मेंबर बनाए जाते हैं सब, न लड़ाई की हमसे उम्मीद करते हो? नहीं बोलेंगे हम। क्यों बोलेंगे? वो क्यों बोलेंगे? क्यों? उसका रीजन है कि मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरे भाई, ठीक है, वो मेंबर जाए। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सदर का, तो मेरे परिवार के लोगों को बढ़ाऊंगा। और जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान हुआ, हर इंसान अपना आप में अकलमंद है। अगर अपन यूं सोचते हैं, बच्चे को भी अगर 100 की नोट दोगे के तो वही कहेगा नीचे हटा, कागज दे दिया मेरे को, ये 2 का 5 का सिक्का दे दे, क्योंकि वो अपना आप को अकलमंद समझ रहा है, ठीक है। हम अपना आप को सब अकलमंद समझ रहे, बाकी हकीकत में पंचों के अंदर लड़ाई घुसी है। बाकी ओरिजिनल लड़ाई अगर देखी जाती है, अंजुमन की लड़ाई है। मैं गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं तो मेरे को बोल दो कि हाँ मैं ये गलत कह रहा हूं। क्यों? कि पंचों के सदर इसलिए बन के बैठे हुए हैं कि हमको मेंबर भेजना है। कल मैं नहीं कर रहा हूं चुनाव, बोलो क्या करोगे? हो गए चुनाव जो होने थे, जाओ ये कोर्ट पड़ी है, खटकाओ कोर्ट का दरवाजा, 5-10 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। बाकी नहीं, अंजुमन के अंदर क्यों भाई 110 साल इस अंजुमन को हो गए, कोई मेरी 40 साल की उम्र है, 20 साल के बाद में मैंने होश संभाला, उसके पहले के लोग कहाँ हैं? आज 60 वाले भी बैठे हैं, 70 वाले भी बैठे हैं, 80 वाले भी बैठे हैं। बस उसका रीजन है कि ये बस पंचों के अंदर लड़ाई आ गई है, सदर सदर सदर। देखो जो भी बैठे लाएंगे वो तो बैठे ही रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। इस लड़ाई को अब रोड के ऊपर मत लाओ, सिस्टमेटिक ढंग से करो, आपस में बैठ के मशवरा करो। भाई हैं, पानी में लट मारने से पानी जुदा नहीं होता, एक दूसरे भाई हैं, बैठ के आपस में बात करो। अभी थोड़ी देर पहले मार साहब ने कहा कि दूसरी पंचों का क्या लेना देना, सच बोल रहे हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब है? ठीक है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, ठीक है। इधर तो हज का प्रोग्राम चल रहा था, हज के लिए लोग तैयारी कर रहे थे, और इधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग के लिए जा रहे थे, ठीक है। कोई जंग शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस वालों से थोड़ी हुई थी, हमारी आपस में हुई थी, ठीक है, हमारी लोगों से आपस में हुई थी। अब ये है कि हम लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ में चलें, भाईचारा रखें, जो होना था हो गया, इस लड़ाई को रोड पे ना लाएं और आपस में बैठ के एक दूसरे के मशवरे से ख़त्म करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात कोई को बुरी लगी, बीएन बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल को फॉलो करें।